नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे की वजह से स्टक फेस चल रहा है, मिनिमम कांटेक्ट है, या फिर कहूँगी पर्सन इग्नोर करते हैं, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रही हैं। ये कहूँगी रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ। एंड अगर मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इन्हें लाइक शेयर्स कीजिएगा। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। देखो, जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं ना, उनके लिए एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बिकॉज कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तीसरा हूँ, मैं किस वे में देखूँ। तो ये हर बार मैं कहती हूँ कि आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी कहूँगी आपके पर्सन की जो भी थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, ये इन दो डेक के थ्रू से चेक करूँगी। इन दो डेक में आपकी तरफ की एनर्जीज रहेंगी, आपके पर्सन की। एंड इन दो डेक में कहूँगी आपके जो भी तीसरा है, उनके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस क्या है, कहूँगी इन दो डेक में रहेगी। एंड थर्ड की भी एनर्जीज चेक करूँगी। वो तीसरा जो भी आप दोनों के बीच में है, वो किस फेज़ में है, क्या सोचता है, एक्शंस वाइज क्या है, सिचुएशंस को कहूँगी, दोनों ही तरफ की सिचुएशंस को क्लेरिफाई करूँगी इस डेक से, आपकी तरफ की एंड द थर्ड पार्टी की तरफ की, आपकी पर्सन की। ये डेक में कहूँगी एंजल मैसेज रीड करूँगी एंड लास्ट में देखूँगी डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है ना, उन्हें एफर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है, तो ओपन माइंड से देखिए एंड पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिए कि यस, अगर जो भी पॉजिटिविटी है वो मेरी तरफ में रिलेट हो एंड यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग्स दें। चलिए देखती हूँ अब। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंजलिक मैसेज, देखते हैं क्या है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक में क्या है। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं, उनके नाम को दोहराएं। आपके पर्सन जो भी हैं उनके नाम को दोहराएं। देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ में, किस सिचुएशंस में है, क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं। अपने पर्सन को मन में लाएं, उनकी छवि को मन में लाएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन की फीलिंग्स, इनके पर्सन क्या सोचते हैं। एक लास्ट शफल, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। देखो, सिचुएशंस में अगर कहूँ तो इनकी ऐसी लग रही है कि ये बहुत कुछ आपसे ना कन्फेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ ये कहना चाहते हैं आपसे। एंड जो कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर अपने आप को पेशेंटली डील कर रहे हैं सिचुएशंस को। आपके तरफ में कहूँगी बहुत मतलब बहुत बैलेंस कर रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, बहुत कुछ कहने का मन है इनको। एंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, अगर कहूँ सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। बट इनको कहूँगी किसी बातों की इतनी चिंता है ना, कि जो ये कहना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, ये तीसरा जो भी है, या कहूँगी ऐसी इल्यूजन्स, ऐसी इन्हें लगता है कि अगर कुछ भी एक्शंस ये आपकी तरफ में सपोर्ट वे में करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि शायद और डिस्टेंस बढ़ जाए। देखो यहाँ पे सो ब्यूटीफुल, देखो अगर कहूँ टेम्परेंस एंड द कहूँगी 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बताता है कि फीलिंग्स दिल से कितना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं इस सिचुएशंस में। जो भी फेस चल रहा है, जो कि इमोशंस कहीं ना कहीं स्टक है, सब कुछ है, या थोड़ा बहुत कम्युनिकेशंस भी हो रही हैं, लेकिन खुल के जो कहते हैं ना बातें करना, वो कहूँगी देखो एक्शंस में भी बहुत चीज़ें करना चाह रहे हैं पर्सन। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल सोच में कहूँगी, या तो किसी पैसे की वजह से, या कुछ चीज़ों की, या टर्म्स ऐसी चल रही हैं ज़िंदगी में किसकी वजह से ये कंट्रोल हो रहे हैं, या कुछ भी डिसीजन लेने में इन्हें लग रहा है कि अगर कुछ भी करूँगा या करूँगी तो शायद फंस ना जाऊँ, या तीसरे के साथ में जो रिलेशनशिप अगर है तो वहाँ से कहते हैं ना कि कट ऑफ करके आपकी तरफ में कंप्लीट करके आना, वहाँ भी कहीं ना कहीं इन्हें कुछ एक चिंता है, डर है। बट कहूँगी आपकी तरफ में फ्यूचर्स में भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, एक लव ऑफर करना चाहते हैं। एंड कई बातें जो शायद छिपी हैं, जो हिडन हैं, वो भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक अगर कहूँ आपके पर्सन की सिचुएशंस में ना, वो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, जो शायद अभी तक किया नहीं है, कहूँगी वो कन्फेस करना चाहते हैं एंड आपको उस वे में मनाना चाहते हैं, जिसके लिए कहूँगी कहीं से भी एक सेपरेशंस की एनर्जीज नहीं है। बट कहूँगी कैसे कहूँ
क्या कहूँ, वो कहूँगी वर्डिंग इन्हें एग्जैक्टली कहूँ तो मिल नहीं पा रहा है। काफ़ी टाइम से देखो यहाँ पे एक स्टेबल फेस करने के लिए इनकी विश डिज़ायर्स हो आप, देर से कहूँगी सो ब्यूटीफुल एनर्जीज कॉम्बिनेशंस हैं। इट मीन्स कि ये इल्यूजन्स, ये डर, कुछ खामखा के कहते हैं ना कि आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि आपको अगर ये चीज़ें बातें बताऊँ या कुछ हिडन सीक्रेट्स बताऊँ या ये एग्जैक्टली क्या फील करते हैं अगर बताऊँ तो शायद कुछ अलग लेवल की चीज़ें ना हो जाएं या आप उन्हें समझो ही ना या वैल्यू ना दो, तो कहूँगी वो चीज़ें। तो कहते हैं ना फंसा हुआ इंसान क्या करे, वो बात है। फ्यूचर्स की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो कन्फेस करना चाह रहे हैं कुछ। चलिए देखती हूँ, या कहूँगी इनसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जो कि अब वो मिस्टेक्स को कैसे कहूँ वो भी कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, तो चिंता करते हैं। चलिए देखते हैं अब तीसरा जो भी है ना, उनके तरफ की रिलेशनशिप में क्या है। थर्ड पार्टी, वो जो तीसरा है उसके तरफ की सोच, सिचुएशंस क्या है। आपके पर्सन की तीसरे की तरफ में क्या है सोच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बचाएं। जो भी ये तीसरा है उसके तरफ में कैसी सिचुएशंस चल रही हैं, क्या कर रहे हैं इनके पर्सन। यहाँ पे अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हैं सिचुएशंस में, अपने आप को बिल्कुल कि हाँ मैं इस वे में क्लियर हूँ, मेरी विज़न क्लियर से, वो चीज़ें कहते हैं सिचुएशंस में मेंटेन करके रखे हैं जो कि शायद आपकी तरफ में बताते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियरिटी, एक डिसीजन की फेज़। चलिए देखते हैं दिल से क्या सोचते हैं। देखो यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो थर्ड की तरफ में लड़ाई झगड़े कलेश ही कहूँगी कार्ड्स आ रही हैं। इट मीन्स कि कुछ तो है जो थर्ड की तरफ में बहुत ज़्यादा कहूँगी बात का कहते हैं ना बतंगड़ होना, या कुछ लोग मल्टीपल्स लोग यहाँ पे है। अगर आपके पर्सन जो भी एक्शंस की अगर सोचते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि घिरे पड़े हैं, ऐसी परिस्थिति है जीवन में कि इतने लोग हैं, सिर्फ एक सिंगल नहीं, सिंगल तो है और उसके साथ में जो सिंगल को सपोर्ट करता है ना, जो थर्ड पार्टी को जो लोग सपोर्ट करते हैं, कहूँगी वहाँ से बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनको। एंड ट्रांसफॉर्म देर इज़ अ कहूँगी एंड फेस करना चाह रहे हैं। इस तीसरे की तरफ में रीयूनियन हुआ, प्रेजेंट में अगर कहूँ तो एक्शंस देख रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं कुछ कह के कहते हैं ना कि जीवन में कि मैं ये अब एक्शंस लेने वाला हूँ और अब बदलने के लिए इनके तरफ में पलट के फिलहाल नहीं देखना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। देखो दो दो कहूँगी ये क्लोजर्स की ही कार्ड है। फ्यूचर के नाम पे अगर कहूँ तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि जस्ट अ एंड साइकिल। एंड यहाँ से ज़िंदगी से कहते हैं ना कि बाहर कदम रखना, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा डिसीजन जो कि इनके लाइफ को बदल दे। एंड आपकी तरफ में कहूँगी चूँकि ब्यूटीफुल है एंड कन्फेस भी करना चाह रहे हैं। यहाँ देखो किसी भी एनर्जीज में अगर कहूँ तो कन्फेस वाली नहीं दिख रही है, जस्ट कहूँगी स्लीपिंग सिकनेस। लव के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हो तो सारे का एक इमोशंस है, लेकिन इनकी तरफ में देखना भी नहीं चाह रहे, यानी कि तीसरे की तरफ में कम्युनिकेशंस बिल्कुल ही कहूँगी रॉन्ग वे में है। कई लोग भी शायद हैं एंड बाहरी लोगों की वजह से भी परेशान हो रहे हैं एंड चाह रहे हैं कि यहाँ से कैसे अब एंड करूँ फेस को, या कहूँगी तीसरे को लेके भी कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो कि शायद इन्हें बिल्कुल ही कहते हैं ना कि इनको तीसरे की तरफ में कुछ ऐसी हिडन बातें भी शायद पता चली जो कि इन्हें पसंद नहीं आ रहा एंड उसके रिगार्डिंग वो कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ आपके तरफ की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी तरफ की ओवरऑल एनर्जीज में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, ओवरऑल फेज में क्या एनर्जीज हैं। एट ऑफ कप्स, कैसे कहूँ, कैसे आपके तरफ में बढ़ूँ, क्या अब क्या अगर कुछ चीज़ें कहूँगी। देखो यहाँ पे बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं, आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन कहने से कहते हैं ना कि शायद कुछ अलग वे में ना हो जाए। यहाँ पे एट ऑफ कप्स की है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं लेकिन शायद बहुत लेट हो गया, अब वो कहने में बहुत समय चला गया, अब अगर कहूँगा तो चीज़ें अलग वे में हो जाएंगी। शायद इन्हें ऐसा फीलिंग्स आता है कि काफ़ी लेट हो गया शायद रिलेशनशिप में। एंड चलिए देखते हैं इधर क्या है, तीसरे की तरफ में क्या है।
4 ऑफ कार्ड्स, अपने आप को बिल्कुल ही कहूँगी सिमट के रखें। इनको रिजेक्टेड सा फील होता है, यहाँ जितना भी टाइम ये स्पेंड करते हैं कहूँगी यहाँ पे एक रिजेक्शन सा लगता है। इन्हें जो भी गलतियाँ इन्होंने किया है ना, चाहे आपके साथ में किया हो या यहाँ पे रिलेशनशिप को बचाने के लिए किया हो, ये मतलब कहूँगी अपने आप में कन्फेस कर रहे हैं चीज़ों को एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। एंड पछतावा भी कहूँगी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, एक देखो दोनों तरफ में अगर कहूँ ना तो इमोशंस स्टक हैं एंड पछतावा है कि मेरे से ये गलती हुआ है एंड अब किस मुँह से कैसे रिलेट करूँ, क्या स्टेप लूँ, एक्शंस क्या लेनी चाहिए मुझे। तो कहूँगी ये अपने में कहूँगी ये ज़्यादा अगर कहूँ ना तो अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बातें कम करना चाहते हैं। शायद आपको भी फील होता होगा कि ये पर्सन बात करते नहीं है, बहुत कम, मिनिमम, खुलते नहीं हैं। एंड यहाँ भी कहूँगी तीसरे की तरफ में ये वही बात है, या तो लड़ाइयाँ ही हो रही हैं या कहूँगी बातें बिल्कुल अपने आप को साइलेंट करके रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में इन्हें कहीं ना कहीं रिजेक्शन सा हुआ है। अगर कुछ भी मिस्टेक्स है तो कहूँगी रिजेक्टेड सा लगता है एंड कहीं ना कहीं ये कहूँगी रेस्ट्रिक्टेड भी लगते हैं कि बहुत कंट्रोलिंग हो गई है, बहुत एक ही चीज़ें चल रही हैं, तो कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है कि मुझे बहुत लोग कंट्रोल करते हैं एंड मैं जो चाहता हूँ एग्जैक्टली वो होता नहीं है। चलिए देखते हैं अब लाइफ में कितनी हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप नियरेस्ट फ्यूचर्स आपके तरफ के एनर्जीज़ को, 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं, किस वे में रहेंगी चीज़ें। देयर विल बी अ ब्यूटीफुल एनर्जीज कहूँगी, भले ही थोड़ी एनर्जी स्लो है लेकिन ये कहीं ना कहीं कहूँगी आपके साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। एंड अगर आप मैनिफेस्ट करते हो कि ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा करे या कुछ सपोर्ट करे या कुछ सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें करे, तो मैनिफेस्ट करो ऐसे कार्ड्स को, बिकॉज तीनों ही कार्ड अगर कहूँ ना ये एक अच्छे फेस को बताते हैं, एक क्वालिटी टाइम को बताते हैं एंड कितने अट्रैक्टेड हैं ये आपसे कहूँगी। एम्प्रेस की कार्ड है, ये भी बताते हैं, इट मीन्स कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। एंड कहूँगी यहाँ पे मतलब कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि स्लोली ही सही लेकिन चीज़ें बेटर, स्टेबल या सरप्राइजिंगली कई चीज़ें। चलिए देखते हैं थर्ड की तरफ में क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना कई लोगों के लिए, जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो, कई लोगों के लिए कहूँगी ये थर्ड पार्टी के तरफ से कहूँगी ये चीज़ों को कट ऑफ करेंगे कुछ टाइम के लिए एंड कम्युनिकेशंस भी कट ऑफ करेंगे एंड कहूँगी न्यू कुछ बिगिन करने की कोशिश करेंगे या एक्शंस लेंगे। एंड कई चीज़ों को कहूँगी, देखो क्लोजर्स का कार्ड है, इट मीन्स कि इनको जो लग रहा है ना कि एग्जैक्टली करना चाहिए, बिकॉज यहाँ तो कहूँगी लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है, केओस हो रहा है या कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब इनको ये कंट्रोलिंग चाहिए नहीं, ये रिस्ट्रिक्शंस चाहिए नहीं, कहूँगी ये कुछ ना कुछ यहाँ से कट ऑफ करके कहूँगी ट्रांसफॉर्म। तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी कहते हैं ना कि लाइफ से थोड़ी सी टाइम के लिए चीज़ें कट ऑफ हो जाएं, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हो, कई लोगों के लिए कहूँगी कि ये कट ऑफ की फेज़ दिख रही है। एफर्म द गुड एनर्जीज, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल वे में है, तो हो सकता है कि आपके भी तरफ पे ये चीज़ें हों, तो देयर इज़ अ कट ऑफ फेज, क्लोजर्स, कई चीज़ें क्लोज करेंगे। चलिए देखती हूँ अब थर्ड जो भी है, थर्ड की एनर्जीज देखते हैं क्या है, वो क्या सोचते हैं। तीसरा जो भी है थर्ड पार्टी की एनर्जीज देखते हैं क्या है। यहाँ अगर कहूँ तो बिल्कुल हाई प्रिस्ट की कार्ड आई है, ओके, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं एंड कैसे, देखो यहाँ मैं कह रही हूँ ना कि इन दोनों के बीच में केओस हो रहा है, ये अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो आई थिंक कम्युनिकेशंस में कहूँगी इतनी एक्सप्लेनेशन जब हो जाती है ना तो केओस हो जाता है, ना इनको सुनने की कैपेसिटी फ़िलहाल है, ना आपके पर्सन को सुनने की कैपेसिटी है, तो इस वजह से कहूँगी यहाँ पे एक कलेश, या ये अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, तीसरा जो भी है वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं किस जगह में करेक्ट हूँ, मैं किस जगह में क्या कर सकता हूँ, तो आई थिंक वहाँ पे हैंडलिंग पावर अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये फैमिली वाइज सोचते हैं एंड आपके वजह से इन्हें लग रहा है तीसरे को कि आपकी प्रेजेंस आ जा रही है, इट मीन्स कि आपके वजह से ही ये कलेश है, आपके ही वजह से कहूँगी आपके पर्सन इनके तरफ में अच्छी एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं एंड जो करना चाहिए कहूँगी केओस हो रहा है, ये कुछ भी कहते हैं तो कहूँगी यहाँ पे लड़ाई झगड़े की सीन है एंड हार्ट ब्रोकन फेज है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगर इनके तरफ के भी कुछ लोग अगर समझाते हैं तो भी केओस है एंड
देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, सारे कार्ड्स ही यही बता रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ में फ़िलहाल अगर कहूँ तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं चल रही हैं एंड स्मूथ गोइंग है, या भले पर्सन थोड़े से कटे कटे रहते हैं, लेकिन थर्ड की तरफ अगर कहूँ तो यहाँ पे भर भर के कहते हैं ना लड़ाई झगड़े। पर्सन जो तीसरे हैं वो मैनिफेस्ट भी करते हैं, अपने आप को काफ़ी चीज़ों में कहूँगी कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन जब भी कम्युनिकेशन हो रही हैं यहाँ पे दरार आ जा रही हैं, लड़ाई झगड़े। काफ़ी टाइम से देखो कुछ चीज़ें टूटी भी थी, उसके वजह से कहूँगी यहाँ सन की प्रेजेंस आ रही है एक नई फेज़ में। कुछ लोगों के लिए कहूँगी हो सकता है ये तीसरा कभी कभी ना मन बनाता है कि किसी और की तरफ में भी मूव ऑन करूँ, या किसी और की तरफ में बहुत हो, क्योंकि अभी प्रेजेंट सिचुएशंस में सिर्फ क्योस है, सो मेनी क्योस कार्ड्स। सारे कार्ड्स में अगर कहूँ तो ज़्यादा मुझे कहूँगी क्योस ही दिख रहा है। अगेन देखो, अगर फ्यूचर्स के नाम पे भी कहूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड लेकिन वही बात है कि इतनी लड़ाई झगड़े के भी बावजूद इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो बाकी है, चाहे स्लोली ही सही, शायद कुछ चीज़ें स्टेबल हो जाएं, क्योंकि इनका अगर मन कहूँ तो ये अभी भी आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं एंड चाहते हैं कि स्टेबल हो, लेकिन अभी फ़िलहाल कहूँगी बिल्कुल सेपरेशंस वाली एनर्जीज़ में जा रहे हैं। या कहूँगी कभी कभी इनका मन करता है कि किसी और के तरफ में चीज़ें बदलाव स्वरूप करूँ, या कुछ न्यू अब ज़िंदगी में करूँ, बहुत हो गया, या करियर वाइज न्यू करूँ, या अपने आप को फोकस्ड करूँ किसी और चीज़ पे, बिकॉज फ़िलहाल काफ़ी डिस्टर्ब हैं तीसरे भी। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर कहूँ तो इनको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा, जब भी इनको छोड़ने का सोचते हैं या इनसे दिमाग हटाने का सोचते हैं, ये और खींचे चले आते हैं। कहते हैं ना कि मैग्नेटिक्स ही एक है, अट्रैक्शंस है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी कहूँगी अट्रैक्टेड ज़रूर है, मतलब भले ही वर्क नहीं कर रहा है रिलेशनशिप, लेकिन कहूँगी अट्रैक्टेड हैं एंड चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कंट्रोलिंग हो चीज़ें। चलिए देखते हैं, अब आने वाले समय की क्लेरिफिकेशन देते हैं क्या है तीसरे की तरफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। देयर इज़ अ मेजर चेंजेस, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे देखो दोनों की तरफ में अगर कहूँ ना तो लास्ट कार्ड यहाँ पे भी कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके पर्सन की तरफ की तीसरे की। यहाँ भी देखो कहीं ना कहीं ये मूव ऑन की एनर्जीज बताता है, या कई सीक्रेट्स अगर रिवील होती हैं, कलेश होता है, झगड़ा होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं कि भाई अब न्यू कुछ होना चाहिए। काफ़ी टाइम से रिपीटेड अगर चल रहा है, कहूँगी दोनों का ही मन है कि इसको हम सेपरेशंस भी कह सकते हैं। इस चीज़ को अगर कहूँ ना तो सेपरेशंस भी कह सकते हैं कि कई चीज़ों को क्लोज करके एंड आगे लाइफ में, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं मन किसी न्यू की तरफ में अट्रैक्ट होता है, या एक कहूँगी कुछ करियर की तरफ में। बट इस कार्ड को मैं पॉजिटिव भी कह सकती हूँ कि दोनों की सोच ऐसी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिलेशनशिप है जिसकी वजह से कहूँगी ये अट्रैक्टेड हैं। कभी कभी पॉजिटिव भी सोच लेते हैं कि क्लोज़ करूँ, लेकिन फिर मन करता है कि नहीं, क्लोज़ नहीं करके एक नया टेक फिर से एक नई शुरुआत करूँ, चाहे सेम पर्सन के साथ में सही, एक नई शुरुआत। बट ज़्यादातर अगर एनर्जीज़ बताऊँ तो अभी की फेज़ में ऐसा लग रहा है कि यहाँ सेपरेशंस क्रिएट होने की चांसेस हैं, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये कुछ टाइम के लिए पॉज फेज़ क्रिएट होने की चांसेस हैं। चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, यूनिवर्स अपनी टाइमिंग बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी व्यू कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, आप क्या कहना चाहते हो यूनिवर्स। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग, कहते हैं ना ऊपर वाले पे फेथ अगर है कि हाँ मेरे से अगर कुछ नहीं हुआ है, मैं सही से हूँ, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो ऊपर वाले पे ही छोड़ दीजिए। अपने से करके बहुत कुछ आपने नहीं बदल पाया, तो कहूँगी अब ऊपर वाले पे फेथ रखें। ऊपर वाले पे भी कहते हैं कर्मा, उस चीज़ पे आप छोड़ दें, ना सोचें उतना। बिकॉज देखो यहाँ पे जितनी भी आपके तरफ की अगर सोच में कहूँ तो आपके पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, सरप्राइजिंगली अट्रैक्ट होते हैं एंड काफ़ी चीज़ें कहूँगी लॉजिकल होके आपकी तरफ में गुड करना चाह रहे हैं। बिकॉज लास्ट कार्ड भी कहूँगी गुड लक का ही कार्ड है एंड वो ट्रिक्स भी आजमाना चाहते हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे एक सेपरेशंस क्रिएट होगा, चाहे थोड़ा टाइम के लिए सही, लेकिन एक स्टक फेज़ में जा रहा है। ये फेज़ अगर कहूँ तो स्टक हो रही है, या कई चीज़ों को क्लोज करके एक न्यू फेज़ में हो सकती चीज़ें हों। तो तीसरे की तरफ में फ़िलहाल सिचुएशंस बिल्कुल ही कहूँगी पॉजिटिव नहीं चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस हैं एंड दोनों ही डिस्टर्ब हैं इस तरफ में।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल ये एक जनरल वे में होती है। बट अपनी अगर रीडिंग करानी हो, अपने लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर क्लियर करनी है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड वीडियोज़ को कहूँगी यूँ ही लाइक शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलता है। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।